अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो रेडी हो जाएं तमाम स्टूडेंट्स। फाइनली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने फाइनल टर्म के रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी है कि किस डेट को वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपना फाइनल टर्म का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर देगी। डेट शो करवाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट से एक दिन पहले आपका जो एलएमएस है वो टोटली अपडेट कर दिया जाता है। आप में से काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकंड सेमेस्टर के वो होते हैं, उनको 9, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आपको पता है, जब आपका एनुअल रिजल्ट आता है तो एक ही दिन के अंदर तमाम स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो शो कर दिया जाता है। लेकिन जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका रिजल्ट आना होता है उससे एक दिन पहले आपका जो एलएमएस है वो अपडेट कर दिया जाता है। एलएमएस जब अपडेट किया जाता है उसके अंदर जो न्यू चीज़ें ऐड होती हैं और उसके अंदर जो स्टडीज और पेंडिंग लिखाता है या जो आपकी सीजीपीए और इफेक्टिव सीजीपीए अपडेट होती है, काफ़ी स्टूडेंट उस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दी जाए ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो आप इन तमाम परेशानियों से बच सकें। हम यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है कि 9th और 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो रिजल्ट आता है वो एक ही दिन में सबका जो रिजल्ट है वो शो हो जाता है। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक दिन पहले तमाम जो सब्जेक्ट हैं आपके, उनका पता चल जाता है कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर पास हैं और किस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आप फेल हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि आप कितने नंबर से इस सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए हैं और आप कितने नंबर लेकर पास हुए हैं। ये जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होना होगा उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपके इस बुक के अंदर कितने मार्क्स आए हैं और इस बुक के अंदर आप कितने मार्क्स की वजह से फेल हुए हैं। ये आपको रिजल्ट अनाउंस वाले दिन ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक दिन आपका सीजीपीए और आपके जो सब्जेक्ट हैं वो अपडेट कर दिए जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आप कितने सब्जेक्ट के अंदर पास हुए हैं और कितने सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए हैं। ये कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको कैसे पता चलता है जब आपका रिजल्ट आना होता है, आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जब आपका रिजल्ट से एक दिन पहले, डेट में आपको लास्ट पे बताऊंगा कि आपकी न्यू क्लासेस कब स्टार्ट होनी है और आपका रिजल्ट जो है वो किस डेट को अनाउंस हो रहा है। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि जिनका आपने ख्याल रखना है। आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। आपका रिजल्ट से एक दिन पहले ये तमाम चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा माई स्टडी स्कीम। ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा माई, यहाँ पे जो आपको सेकंड लिखा हुआ है, पहला आपके पास लिखा हुआ है माई स्टडी स्कीम, दूसरा लिखा हुआ है माई स्टडी कोर्सेज। ठीक है, आपने माई स्टडी स्कीम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप माई स्टडी स्कीम के ऊपर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के CS 101, इको 401, इंग्लिश 101, ये रिजल्ट से एक दिन पहले आपका जो है वो अपडेट कर दिया जाता है और आस्ता आस्ता आपको रिजल्ट शो होता है। एक दिन ही के अंदर आपको रिजल्ट शो नहीं हो जाता। ठीक है, आपके 2-3 घंटे पहले आपका जो है वो बुक्स के अंदर पेंडिंग और स्टडी लिखा जाएगा। ठीक है, उसके 3-4 घंटे बाद आपका जो सीजीपीए और इफेक्टिव सीजीपीए वो अपडेट कर दिया जाएगा उससे। ठीक है, और उसके 4 या 5 घंटे बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, आपने यहाँ पे देख लेना है, ये आपकी बुक्स होंगी, टोटली आपने सेलेक्ट की होंगी। और जैसे कि आप इसको करोगे, फॉर एग्जांपल ये जिस बच्चे का मेरे पास एलएमएस ओपन है उसका सेकंड सेमेस्टर है, आपने यहाँ पे देखना है, अगर जब आपका अपडेट कर दिया जाएगा एलएमएस तो आपने यहाँ पे देखना है अगर आपके सब्जेक्ट के यहाँ पे जिन सब्जेक्ट के आगे पेंडिंग लिखा आ रहा है, यानी कि उसका आपका 80% चांसेस हैं, 80 to 90% चांसेस हैं कि वो आपका सब्जेक्ट जो है वो फेल हो गया है। ठीक है, और जिन सब्जेक्ट के आगे आपके लिखा आता है स्टडीड, यानी कि आपने उस सब्जेक्ट को क्लियर कर चुके हो। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे दो किस्म के, फॉर एग्जांपल आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे ये यहाँ पे आपने बात को ध्यान से समझना है। सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर की जितनी बुक्स है ना वो भी सारी पेंडिंग होगी। देखो, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है ना, अब आपका भी फर्स्ट सेमेस्टर है लेकिन आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ तो आपके हर सब्जेक्ट के आगे पेंडिंग लिखा आ रहा होगा। ठीक है ना, जैसे ही आपका एलएमएस अपडेट किया जाएगा तो जो बुक्स आप पास कर चुके हो, यानी कि इसने ये वाली बुक पास कर ली है, तो इसके सामने स्टडीड लिखा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऊपर शो करवाता हूँ, ये देखो, उसने इन 2 बुक्स को पास कर लिया है और इस बुक को जिसमें पेंडिंग लिखा आ रहा है वो उसकी बुक जो है वो 80 से 90% चांसेस है कि वो फेल है। क्योंकि कई दफा इस तरह भी होता है कि यहाँ पे पेंडिंग लिखा आ जाता है और यहाँ पे स्टडी लिखा आता है, लेकिन जब ओवरऑल रिजल्ट आता है तो इसको भी अपडेट कर दिया जाता है। क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आपको पता है ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है, तो ये जो अपडेट्स होती है ना ये होती रहती है। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट जब तक अनाउंस नहीं होता तब तक आपने परेशान नहीं होना। लेकिन यहाँ पे पेंडिंग लिखा है और स्टडी लिखा है, इसका 100% 90% आप यही गैस कर सकते हो कि ये बुक हमारी पास है और ये बुक जो है वो फेल है। लेकिन अभी आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर ओपन करके देखोगे, आपको हर बुक के सामने लिखा होगा पेंडिंग पेंडिंग। ठीक है ना, जैसे ही आपका एलएमएस अपडेट होगा आपको यहाँ पे जिन बुक्स के अंदर आप पास हो गए उनके आगे स्टडी लिखा जाएगा और जिन बुक्स के अंदर आप फेल हो गए उनके आगे पेंडिंग लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने इस बुक के अंदर कितने मार्क्स लिए हैं। ये जब आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा वहीं पे आपको पता चलेगा कि आपके इस बुक के अंदर कितने मार्क्स आए हैं। एक तो फर्स्ट ये आपको पता चल जाएगा, उसके 1 या 2 घंटे बाद आपका जो जीपीए है वो अपडेट कर दिया जाएगा। अब वो कैसे अपडेट किया जाएगा, वो यहाँ पे आपने 3 डॉट्स पे अगेन क्लिक करना है। मैं आपको बता देता हूँ, 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को स्किप करता हूँ क्योंकि जिसका एलएमएस मैंने ओपन किया हुआ है उन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आपको मेरा जो आईडी और पासवर्ड है वो स्टूडेंट्स को नहीं शो होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप करता हूँ, रोकता हूँ और नेक्स्ट आपको वहाँ पे लेके जाके दिखाता हूँ। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ये जो कोर्स सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपने इस कोर्स सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके यहाँ पे हम चलते हैं।
लो जी, हमने इसको ओपन कर लिया है कोर्स सिलेक्शंस को, ठीक है। आईडी और नेम उनका हमने जो है वो स्क्रॉल डाउन कर दिया है। यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि इनका जीपीए क्या बन रहा है, सीजीपीए क्या बन रहा है। यहाँ पे आपने देखना है 0.89, क्योंकि इनके मैंने देखा है 3 सब्जेक्ट के अंदर आई थिंक जो है वो एफ ग्रेड था, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट के अंदर फेल थे, 3 सब्जेक्ट पास से, उनका कैलकुलेट करके अब यहाँ पे 2 चीज़ों से आपको पता चल जाता है कि आपका वाकई आपने सबसे पहले तो वहाँ पे देखना है स्टडी और पेंडिंग। अगर आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर पेंडिंग लिखा आ रहा है तो आपकी ये वाली दोनों चीज़ें भी डिफरेंस होंगी। ये जो आपका सीजीपीए लिखा आ रहा है और इफेक्टिव सीजीपीए लिखा आ रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान होते हैं, रिजल्ट देखते सारी उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये दोनों चीजें क्या चीज है। जो आपका सीजीपीए होता है, ठीक है, बेसिकली सीजीपीए वो होता है कि जितना आपने पास सब्जेक्ट किए होते हैं उनके नंबर कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखे होते हैं, और इफेक्टिव सीजीपीए के अंदर पास और फेल दोनों सब्जेक्ट के नंबर जो है ना वो काउंट करके यहाँ पे लिखे होते हैं। जरूरी नहीं है जिसके अंदर आप फेल हुए हो उसके अंदर आपके 0 मार्क्स ही आए हैं, उसके अंदर अगर 50% वाला बच्चा पास है, अगर आपके उस सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स आए, आप 10% की वजह से फेल हुए हैं, तो वो जो 40% नंबर आए हैं वो इफेक्टिव सीजीपीए के अंदर ऐड किए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बता देता हूँ कि जो इफेक्टिव सीजीपीए होता है ना, इसके अंदर आपके पास और फेल दोनों सब्जेक्ट का सीजीपीए ऐड करके यहाँ पे आपको दिया होता है, लेकिन ये आपका किसी काम का नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ से देख के आपको कंफर्म हो जाता है कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर पेंडिंग लिखा आ रहा है तो वाकई ही उस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आपका फेल है, ठीक है ना, यानी कि एफ ग्रेड है। अगर आपका सीजीपीए और इफेक्टिव सीजीपीए दोनों सेम शो हो रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसका ऊपर भी 1.43 शो हो रहा था और नीचे भी 1.43 शो हो रहा था, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर अगर सेम सीजीपीए आपका शो हो तो आपने समझ लेना है कि आप किसी बुक के अंदर भी एफ ग्रेड नहीं है और कांग्रेचुलेशंस के आप पास हो चुके हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर आपका एफ ग्रेड होगा तो ये दोनों चीजें आपकी जो है वो डिफरेंस होंगी। यहां से आपको पता चल जाएगा कि आप किस बुक के अंदर पास हैं और किस बुक के अंदर फेल हैं, ठीक है। मेरी आप सबको यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आपने आमीन लाजमी बोलना है, ठीक है, क्योंकि किसी की भी दुआ लग सकती है। तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह ताला कामयाब करे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका जो फाइनल टर्म का रिजल्ट है वो किस डेट को है अनाउंस किया जाएगा। आपकी जो फाइनल टर्म की फाइनल डेट जो सिलेक्ट हुई है वो 4 मार्च है, ठीक है ना। 4 मार्च को आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। 3 मार्च को आपकी जो है वो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, यानी कि आपका एलएमएस जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप किस बुक के अंदर पास हैं और किस बुक के अंदर आपका एफ ग्रेड है, ठीक है। अगर आपको सब पेंडिंग और स्टडीड दोनों के अंदर डिफरेंस ना पता चल रहा हो तो आपने मेरे चैनल पे लास्ट पे एक वीडियो है जो कि मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था उससे 1 या 2 वीडियोस बाद मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। वहां पे आपका कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कोशिश किया कि इसी वीडियो के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको फिर भी पता ना चल रहा हो तो आपने सीजीपीए और इफेक्टिव सीजीपीए देखना है, ये भी आपका अपडेट हो जाता है। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो फाइनली आप पास हैं, अगर ये दोनों चीजें डिफरेंस हैं तो फिर आपका किसी ना किसी बुक के अंदर एफ ग्रेड है, ठीक है। और आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस स्टूडेंट बता रहे थे कि कोर्स लेक्चर नेक्स्ट क्लासेस कब स्टार्ट होनी है, तो आपकी 7 अप्रैल से नेक्स्ट क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। 7 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, उसके बाद आपके लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्टिविटीज लाइक असाइनमेंट्स, क्विज, जीडीपी आना स्टार्ट हो जाएंगी। उससे पहले आपने कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। कोर्स सिलेक्शन करते हुए भी आपने ये गलती नहीं करनी। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप एक अच्छे तरीके से कोर्स सिलेक्शन करके किस तरह एक अच्छा सीजीपीए हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपके तमाम जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।